और वालदा हूँ डॉक्टर साहिबा की, जिनका मैं केस अभी डिस्कस करने लगी हूँ। ठीक है, मेरी बेटी के साथ जो मतलब ज्यादती हुई है, जिस शख्स ने की है, उसका नाम है मोहम्मद नईम वल्दे मोहम्मद अशरफ, गांव फराला, वहाँ के रहने वाले मशहूर, आप लोगों ने पता नहीं सुना हुआ है कि नहीं, मास्टर नईम है, ये जो जंजुआ हॉस्पिटल नया खुला है उसका भाई है, जानते हैं आप लोग? नहीं, जंजुआ का। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे। माई डॉटर, शी इज़ हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, शी पास्ड फॉर यूके एग्ज़ाम्स, शी वाज गोइंग टू यूके इन अक्टूबर। उसके लिए सॉरी, मेरी बेटी ने यूके का एग्ज़ाम भी पास नहीं किया, शी इज़ गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल। और उसका जो जिधर रिश्ता हुआ है वो लड़का भी डॉक्टर है, उसका फादर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टर है 22वें ग्रेड का। दे आर बिलोंगिंग टू ब्यूरोक्रेसी फैमिली। जब इसको पता चला ये मेरी बेटी को ड्रग देकर इसने उसकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए उसके साथ जिनसी ज़्यादती की, पहले उसको ड्रग देता रहा है। ठीक है, हमारा क्योंकि क्लैश, हम दो बहनों की शादी इन दो भाइयों के साथ हुई, ये हमारे दूर के कज़न हैं। इसका भाई जो है मोहम्मद आज़म, वो मेरा मतलब एक्स हस्बैंड है, इलादगी हो गई थी। ये शख्स इतना रिवेंजफुल है, इन्होंने अपने फादर का भी इस रेफरेंस नहीं देना चाहते कि इनके फादर के साथ भी इन्होंने जो कुछ जुल्म किया हुआ है। एनीवे, इस शख्स ने मेरी बेटी को ड्रग देना शुरू की, क्योंकि उस घर में हम लोगों का वो शेयर घर था, मेरी बेटियां छुट्टियों पे उस घर में जाती थी। ये रहती तो इधर थी अपने हॉस्टल्स के अंदर, जब इनका प्रोफेशनल कैरियर था ये इसमें मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन जब छुट्टियां होती थी तो फिर उनको घर जाना पड़ता था। माई डॉटर, शी फिनिश्ड हर MBBS एंड शी वाज प्लानिंग टू गो टू इंग्लैंड, शी प्रिपेयरिंग हर पार्ट 2 एग्ज़ाम एंड प्लैब एज वेल। तो वो टाइम उसका घर में था। ठीक है, तो इसमें उससे पहले भी ये देता रहा है, हमें अंदाज़ा नहीं था। ठीक, ये तकरीबन 1.5 ईयर से ये केस चल रहा था। बच्ची को ड्रग भी दे रहा था और उसके साथ ये रेप का किया है। अच्छा, रेप करने के बाद उसको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, ब्लैकमेल करके उसको इतना हरास किया। शी वाज नॉट एक्सप्रेसिंग टू एनीवन, शी वाज जस्ट टेलिंग हर फ्रेंड्स कि मेरा अंकल जो है, क्योंकि शादी के लिए किसी रिश्ते को घर नहीं आने देता था। ये जो पठान फैमिली थी, इनके साथ हमारे यहाँ हुआ एंगेजमेंट बच्ची की हुई है बाकायदा, उनको भी नहीं आने दे रहा था। बड़ी मुश्किल से वो लोग, मैंने इंटरवीन करवाया। उसके बाद जो है इसको खौफ पैदा हो गया कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये जो मैंने अभी जिक्र किया है जहाँ पर उसकी एंगेजमेंट हुई है, वो लड़का भी पठान है, डॉक्टर है, और उसका फादर इस्लामाबाद ब्यूरोक्रेसी में काम करता है, बट दे आर बिलोंगिंग फाटा एजेंसी, और 35 ईयर से इस्लामाबाद में रह रहे हैं। तो उस खौफ ने इसको वो कर दिया, इसने मेरी बेटी को एज अ किडनैप करके, मतलब कंडीशन में मैं उसके, मेरे पास बैंक अकाउंट्स के सारे वो हैं, प्रूफ्स हैं, मैंने सारी सपोर्टिंग दी एजुकेशन में, और उसके जितने एग्ज़ाम्स हैं। अभी उसको वो ब्रेन वॉशिंग कर रहा है कि अगर तुम्हारी मदर को पता चल गया है तो आप अपना डिसऑन करना, कहना डिफेम करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, उसका तो मेडिकल से सारी चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी कि ड्रग दी गई है, और मेडिकल जो आजकल देयर इज़ नो कोई ऐसी ऑब्स्टेकल्स है नहीं है कि आप नहीं जज कर सकते। वो वाला ज़माना है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उसकी मेडिकल वो करेंगे, टेस्ट करेंगे तो प्रूफ आ जाएगा व्हाट हैपेंड एंड हाउ लॉन्ग शी विल एक्सप्रेस हरसेल्फ एज वेल। बिकॉज ऑफ ब्लैकमेलिंग एंड लाइफ थ्रेट शी वाज अनएबल, शी वाज टोटली पैरालाइज्ड। शी टोल्ड मी सो मेनी टाइम, एंड मम्मा आप जो बातें करती है, क्योंकि फ़ोन पे मैं कुछ अलार्म हो रही थी, उसको बताती थी, वो कहती थी अंकल हमें मार देंगे। ठीक है, तो इस तरह की, ये उसका सगा चचा है जो मुझे याद नहीं रहा बताना आपको, सगा चचा है, और दरिंदगी थी कि हद तक ख़तरनाक मेंटालिटी है ये बंदा। इतना जितना आपने ये नूर मुकद्दम का वो जो देखा था ना, वो लड़का, ही वॉज अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, बिकॉज ही इज़ वो क्या कहते हैं, पोस्ट मैच्योर 20 ईयर्स के क्रिमिनल्स का। इनकी बैक हिस्ट्री आपको मैं थोड़ी सी, इसलिए कि जो इसका फादर है वो हमारा चचा है, रिश्ते में हमारी फैमिली हाईली एजुकेटेड, हर घर में मतलब डॉक्टर्स हैं, और मैं भी रेफरेंस नहीं देना चाहती, बिलोंगिंग टू आर्मी जनरल फैमिली, आर्मी, ये आर्मी के डॉक्टर्स, मतलब कर्नल सारे। मैं
इस शख्स का जो मदर की तरफ से जीन है वो आप लोग पता कर लेंगे इलाके में कि इनके जो मदर वाले जो रिश्तेदार थे उस ज़माने में वो जुर्म करते थे। आज से 30 साल पहले इलाकों में ये जुराइम नहीं होते थे, क्योंकि अब तो मीडिया आया, दुनिया की नई चीज़ें ईजाद हुई हैं, तो वो जुर्म शुरू हुए हैं। ये इस किस्म का क्रिमिनल है कि इसने अपने क्या कहना चाहिए, जो कैंपों की बच्चियाँ होती थी, ठीक है, ये जो अफ़गानी कैंप लोग आए हुए थे, वहाँ से 12-12, 13-13 साल के बच्चों उठवाता था। और इसका 20 साल का तजुर्बा है ये क्राइम्स करने का। ये इज़ नॉट मीन, वो मैंने बताया कि वो जो नूर मुकद्दम का जिसने मर्डर किया है, वो इसके सामने एक बच्चा है, नया ग्रूम, ठीक है, और उसने अपने किसी रिश्तेदार, इसने अपनी सगी भतीजी जो इसकी बेटी है, ब्लड रिलेशन, उसके साथ इसने जिनसी ज्यादती की। उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया, पहले उसको ड्रग देता रहा है। फिर इसमें सिर्फ नईम नहीं शामिल, बहुत सारे किरदार हैं, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर हैं, दोनों जो हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और बहुत गुड परफॉर्मर हैं। तो उनके साथ बहुत तासब हमारे जायदादों का भी था, हमारा इलादा फैमिली ब्रोकन भी थी, उसका भी मसला था, क्योंकि इसके भाई का इंग्लैंड का वीज़ा मेरे भी आप पे लगा हुआ था, वो कैंसिल हुआ। तो इसने अपना रिवेंज, पहले मेरी सिस्टर पे तशद्दुद किया, उसका बाजू तोड़ दिया, फिर इसने अपनी जीनोसाइड की रिवेंज में। इसने 3 बच्चे अपनी मतलब क्या कह सकते हैं कि जो शख्स अपनी जीनोसाइड कर सकता है वो किसी के लिए भी तबाहकुन हो सकता है, ठीक है। तो इसने बहुत रिवेंज लिया है। इस किस्म का कोई जानवर, दरिंदा भी ऐसी हरकत नहीं करता जो नहीं। और उसके साथ ये जो डॉक्टर सादिया आप कहते हैं, ठीक है, सादिया लोग जालिस थे ये मेरी बेटियों के साथ, उन्होंने ड्रग देने में बाकायदा सादिया के घर में ही उतारा है, ठीक है। उसे लेके जाते थे खाने में, उसको वो करते थे, मिला के देते थे उनको, इनविटेशन देने के बहाने मैनिपुलेट किया वो उनकी मतलब सपोर्ट देने के लिए। उसमें सादिया भी शामिल है, सादिया दिलावर का साथ जिक्र करें, ठीक है। उसके बाद अम्बरीन दिलावर जो गाड़ी इस्तेमाल करती थी, क्योंकि नहीं इनको ड्राइविंग नहीं आती थी, वो मेरी बेटी को ड्राइव लेके जाती थी, अम्बरीन दिलावर। उसका भाई जो है ये इसका जुल्करनैन दिलावर, ठीक है, वो मेरी बेटियों को वो करते थे सपोर्ट देने के बहाने, सिंपथी शो करने के लिए उनको वो करते रहे, ट्रैप करते रहे हैं, ठीक है। जुल्करनैन दिलावर है। और उसके बाद इनकी मदर जो है मलका दिलावर, जो असल किरदार है, जिसने पहले भाइयों के साथ मिलकर हमारे घर ख़राब किए, अपनी भाभीयों और हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह की। इस औरत ने फिर अपने बच्चों को इस्तेमाल करके अपने भाई के साथ मिला के हमारी बेटियों के, अब मेरी बेटी को ज़िंदगी की थ्रेट है, क्यों इस बंदे को पता चल गया है कि एक्शन होगा, कि आई एम वेरी, मैं आपके सामने बोल रही हूँ, नॉट ओरिएंटेड पर्सन, वेल लर्न, वेल एक्सपीरियंस्ड, एंड मैं लोगों को गाइड करती हूँ अपने लिए स्टैंड लें, ठीक है। उसे पता है कि मैं किसी भी अथॉरिटी तक अप्रोच करूँगी। तो अब वो मेरी बेटी को रास्ते से हटाने के लिए, उसके लिए उसने पहले से आलमोस्ट बहुत मजबूत इंतज़ाम किया हुआ था। जब से ये पठान फैमिली में इंगेजमेंट हुई थी, उसे खौफ पैदा हो गया था कि ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, जिधर उसकी इंगेजमेंट हुई है। तो उसको ये था कि पाकिस्तान के लॉ में ये है कि बिफोर मैरिज अगर आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं तो फिर देयर इज़ नो लॉ, ठीक है, कौन पकड़ेगा आपको अब उस। तो इस वजह से बच्ची जो थी उसकी ऑलमोस्ट, उसने इंग्लैंड का एग्ज़ाम पास किया हुआ था, उसका शादी थी अक्टूबर में, लड़के ने भी किया हुआ था, लड़के का भी पार्ट 2 है, मेरी बेटी का भी पार्ट 2 शुरू हुआ है। पूरी प्लानिंग थी हमारी अक्टूबर में शादी के बाद, जब तक वो KPK में उसकी सिलेक्शन हुई थी, KPK के हॉस्पिटल में, दोनों की एक ही जगह इन्होंने अभी जॉब करनी है, ताकि ये शादी के बाद इकट्ठे इंग्लैंड चले जाएं। इसने बाय फोर्स, मेरी बेटी ने, वैसे ही कराची का एक बहुत, मैं हॉस्पिटल का नाम मेंशन नहीं करना चाहती, ठीक है, उसमें मेरी बेटी की हुई सिलेक्शन हुई है, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, यू कैन मीन इमेजिन, शी इज़ वर्किंग देयर एज अ मीन TMO पार्ट 2 कर रही है। उधर उसका जाने का नहीं था। इतनी हम हमारी फैमिली अगर इतनी मतलब वो है, क्या कहना चाहिए अपने लफ्ज़ों में, बाइज्जत तालीम याफ्ता मीडिया पे लाने की वजह सिर्फ यह है कि मेरी बेटी को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का ख़तरा है, नहीं वो उसको मरवाना चाहता है, ताकि कोई प्रूफ ना रहे उसकी दरिंदगी का, क्योंकि अभी मेडिकल साइंस के मुताबिक, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, कि वो पता चल जाएगा इसने दरिंदगी इसके साथ की, और बच्ची भी जब आएगी उसमें डिफेंस में तो वो बोलेगी, क्योंकि ब्लैकमेलिंग की वजह से, ड्रग देने की वजह से और हरासमेंट, आप लोग पढ़े लिखे, आपको पता है ब्लैकमेलिंग
and harassment is more dangerous than gunpoint. And our children are educated, but they are not trained to face the criminal peoples. यू नो दे आर उनके आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अल्लाह ना करे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बाहर से एक दहशतगर्द आ जाए, आप नहीं मुकाबला कर सकते, क्यों? आपके पास वो वेपन्स नहीं है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज़ के लिए। इसी तरह हमारे बच्चे बेशक एजुकेटेड है, लेकिन वो बहुत हाईली वो उसे थ्रेट में है उसके अभी भी, और उसकी ब्लैकमेलिंग में है, उसके ड्रग के इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर, सारी चीज़ें उसके ऑलमोस्ट कैप्चर हुई हुई है टोटली। और उसका अभी वो उसको ये कह रहा है कि अगर तुम्हारी मदर किसी लॉ को वो टच भी करती है तो कहना कि डिफेम की आप एप्लीकेशन दे देना, डिसऑन करना, ठीक है। यू विल से कि मैं डिसऑन करती हूँ क्योंकि हम तो अब अडल्ट हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हम अपना जजमेंट मेरी अभी निकाल के देखें बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने जैसा बताया उसने यूके के एग्ज़ाम दिए या पाकिस्तान के, उसके मैंने मोर देन 13 लाख उसकी ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, लेटेस्ट। और उसमें से इसने 8 लाख तकरीबन ड्रग ये खुद भी इस्तेमाल करता है, 8 लाख बच्ची से स्नैच किया, क्योंकि मेरी बच्ची जब हाउस जॉब कर रही थी 70,000 उसको हाउस जॉब का मिल रहा था, 13 लाख से भी ज़्यादा की ट्रांजैक्शन मेरी थी। अच्छा, ठीक है, एवरीथिंग इज मीन ऑन द रिकॉर्ड। तो आप लोग ये जो क्रिमिनल फैमिली है, इनके ज़ाहिर है ऊपर से ये बड़े मुहज़्ज़ब लगते हैं, हमने शादी करनी है अक्टूबर में, दे विल स्टे टुगेदर। तो इसने कहा मुझे आप 2 दिन के दें, मैं आपको आंसर बैक करूँगा। 2 दिन के बाद इसने मेरी बेटी को 2 दिन से पहले ही उसके मोबाइल से डिसइंफॉर्मेशन, मोबाइल इसके कब्ज़े में था, उसे नहीं देता था, उसके ऊपर कराची लेके जाने से पहले 2 बंदों की घर के अंदर पैरा लगा दिया, ना ये मेरे से बात कर सके क्योंकि सेपरेटेड फैमिली थी, आई वॉज लिविंग मीन अदर प्लेस। तो ये जो घर था ये मेरी सिस्टर है, ज़ाहिर है इनकी खाला भी हैं और इसकी वो है मतलब कि वाइफ थी इसकी, नहीं इनकी बीवी भी है, मेरी बच्चों की खाला भी हैं, ठीक है। तो इकट्ठे रहते थे, तो इसने 2 बंदों का उसके ऊपर पहरा लगा दिया, ना ये मुझसे बात कर सके, ना अपने लाज को बता सके। कराची इसको लेके जाने के टाइम तक ये उसको एज सुन एज पॉसिबल KPK से दूर ले जाकर, वहाँ कराची के हालात आपको पता है, आप किसी पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसने वहाँ पर एक बंदे को हायर किया हुआ था कि कुछ टाइम यहाँ पे सेट होके तो उसके बाद इसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि उसका सबूत है मेरी बेटी का कि ये इसके साथ इसने ये जिनसी दरिंदगी की हुई है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यू विल हाईलाइट प्लीज़ कि उसकी लाइफ प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ अ वार सिचुएशन, नॉट पीस सिचुएशन। आई एम टॉकिंग मीन एज अ मदर। कोई पाकिस्तानी माँ जो है ऐसी हुई हालत में जिसकी बच्ची इतनी, मेरी दूसरी बेटी को भी थ्रेट है क्योंकि शी इज़ आल्सो अंडर इज इन्फ्लुएंस, इसने ब्रेन वॉशिंग की हुई है। और दूसरा इसका ये भी मैं बता दूँ आपको, आर्मी के अंडर चलने वाले ANF के अंदर इसने वीडियोस बनाने की वो की है। इसको ब्रिगेडियर मतीन के पास केस है, ब्रिगेडियर मतीन की टीम इसको अरेस्ट करने आई थी, वहाँ पर ये वीडियो लोगों की आर्मी के हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन के अंदर इसने बनाई की है। तो उस साजिश केस में ये छुप गया था, फिर इसको ब्रिगेड अरेस्ट करने के लिए आई, वो लेके गई पेशी के लिए। ये इस वजह से बचा है, वहाँ इसको 10 ईयर्स की प्रिजन होनी थी। वहाँ जो इसके साथ बंदा इन्वॉल्व था, वो मैं अब कास्ट नहीं करती, हमारे पठान भाई हैं, वो भी साथ था, तो उसकी कोई ज़्यादा वहाँ अप्रोच थी उस इंस्टीट्यूशन में, ठीक। ये आगे लाइफ में किसी तरह सक्सेसफुल और ना हो, तबाही के हमारे लिए सामान पैदा करने के लिए। अब आप लोग क्वेश्चनिंग करें। मैडम मैंने सवाल ये किया था कि ये तो क्रिमिनल एक्ट है ना जी, जी तो आपने को तो फौरी तौर पे जो लीगल रिकॉर्ड्स है, आपने FIR करवानी थी, मेडिकल करवाना था, फिर वो अडल्ट है, डॉक्टर्स हैं, तो अनलेस वो एप्लीकेंट बनती है, मतलब कंप्लेनेंट बनती है, तब तक तो आपका वो आपने आप कहती है अब इतना बड़ा एजुकेशन भी है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, जी आपने वो काम किया है नहीं किया, कितना स्टेशन में मैं एक्चुअली पहले दी थी, SHO ने डिस्करेज किया, जो हमारा आपको पता है ये ला की जहाँ के स्टेप्स हैं, उसने कहा कि नहीं, शी इज़ द वन अथॉरिटेटिव जिसके साथ में स्टेप हुए, शी कैन एक्सप्लेन। तो मैंने ज़ाहिर है उस वक्त तो विड्रॉ कर लिया, लेकिन मेरी फिर DPO से बात हुई, DPO ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा ये तो बहुत कि अगर SHO इतना समझदार होता मेरी चेयर पर बैठा होता, ये तो आप मदर हैं, बायोलॉजिकल रिलेशन है आपका, आप अथॉरिटेटिव हैं, बिकॉज शी इज़ अंडर ब्लैकमेलिंग एंड वो तो ड्रग दिया जा रहा है, शी कैन नॉट एक्सप्रेस हर कंसर्न, शी इज़ लाइफ थ्रेट।
ठीक है, फिर मैंने दी है, मेरी एप्लीकेशन गई हुई है आगे तो DPO को। बात सुने ये जी, तो वो अच्छे हॉस्पिटल के अंदर TMO यानी पार्ट 2 का वो कर रही है। मैंने बताया कि पार्ट 2 हमने कराची नहीं भेजना था ना ये उसके। टोटल कितने अरसे का वाकया है? कब से उसके साथ कब से हाँ, ये हुआ? मैं बताती हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली मोर देन 1 ईयर से हो रहा था, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था। ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट था। मैंने एक आध दफ़ा बेटी को कहा, क्योंकि उन्हें जिन पॉइंट्स पर लेकर जा रहा था, तो मैंने उनको वार्न किया। तो मेरी बेटी ने मुझे आगे से एक जवाब दिया था कि मामा आप चाहती हैं अंकल हमें मार दें। शी वाज